जब वो महज 15 साल के थे, उनके पिता का देहांत हुआ क्योंकि उनके पास बीमारियों के इलाज के लिए, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। कुछ समय बाद मदर का भी देहांत हो गया और दोनों पेरेंट्स के देहांत के बाद पीछे खूब सारा उधार था। गुड़गांव में वो अपनी फिल्म कभी हां कभी ना की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान ऑडियंस में से किसी ने चिल्लाकर कहा, आपकी मम्मी के ऊपर हमारा 5 लाख का उधार है। सोचिए, एक तरफ देश उनमें सुपरस्टार देख रहा था और दूसरी तरफ कोई उनके पेरेंट्स पर उधार की याद दिला रहा था। इस बात ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया और उन्होंने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। इसीलिए बाद में अनेकों बार उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। ये सब बातें जो है ना, ये तकियानुसी। बट आई टेल एवरीवन, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। जब तक अमीर ना हो जाओ, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ना। ये मत कहना कि पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसा सुख शांति को खत्म करता है, पैसे से क्या होता है। ये सब बात कहने का आपको कोई हक नहीं है। यदि खुद के लिए पैसा न भी कमाना चाहें, अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाइए ताकि उनको बुरे दिन ना देखने पड़े। मैं बात कर रहा हूं फॉरएवर जवान की, 57 इयर्स एज के जवान की, शाहरुख खान की। और विश्वास कीजिए, वो इतने आइकॉनिक हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में यदि आपने ऐसा हाथ फैला दिया तो लोग कहेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान दुनिया के सभी पेरेंट्स को कौन सा सुपर वैल्यूएबल लेसन देते हैं। शाहरुख खान हर एक एंटरप्रेन्योर को कौन सी $1 मिलियन सलाह देते हैं। शाहरुख खान हर एक स्टूडेंट को, हर एक एम्प्लॉय को कौन सा एक काम करने को कहते हैं। ये सब कीमती चीजें आपको बताऊं, उसके पहले आपको याद दिला दूं, ये वीडियो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि किसी के माध्यम से आया है तो तुरंत उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन दबा दें, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से शाहरुख खान की नेटवर्थ 6,300 करोड़ है और मैं यहां पक्के की बात कर रहा हूं, कच्चे के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। फोर्ब्स के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। आश्चर्य की बात है, आप में से बहुत सारे लोग उनको महज इंडियन या एशियन दायरे में सोचते होंगे, लेकिन फोर्ब्स कुछ और कहता है। इंडिया टुडे के अनुसार वो दुनिया के रिचेस्ट एक्टर हैं। एम्पायर मैगजीन के अनुसार वो दुनिया के 50 सबसे ग्रेटेस्ट स्टार्स में से एक हैं। टाइम मैगजीन के अनुसार वो दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल है। और यदि सच कहूं तो शाहरुख खान को महज एक एक्टर कहना उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो बहुत सारे रोल्स को बड़ी सफलता के साथ जी रहे हैं। इसीलिए उनके समर्थक और उनके क्रिटिक दोनों उन्हें कहते हैं ब्रांड SRK। और खुद शाहरुख खान साथ साथ दूसरे बहुत से और स्टार ये कहते हैं कि शायद शाहरुख खान इंडियन सिनेमा के आखिरी सुपरस्टार है। I'm the last of the stars. शाहरुख एक एक्टर है, शाहरुख एक बड़े प्रोड्यूसर है, शाहरुख का अपना स्टेट ऑफ द आर्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो का बिजनेस है, शाहरुख एक फेमस टीवी होस्ट भी है, शाहरुख क्रिकेट की दुनिया में दखल रखते हैं और वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, शाहरुख एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर है, शाहरुख एक ब्रांड एम्बेसडर है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं, देशों के लिए भी। और आज वो दुबई को प्रमोट करते हैं। शाहरुख रियल एस्टेट में दुनिया भर में अपना दखल रखते हैं। शाहरुख साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह एक फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं। यदि ये कहा जाए कि शाहरुख एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक्टिंग उनके बहुत बड़े बास्केट का एक हिस्सा है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि शाहरुख खान ने दूसरे एक्टर्स को महज एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया, एक्चुअली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और एक्टर्स को उन्होंने मार्केटिंग सिखाई, इसीलिए उनको गॉड ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्केटिंग का गॉड हूं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को मार्केटिंग सिखाई। जब शाहरुख खान एक टीवी एक्टर थे, वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे। उसी वक्त 1980 में हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शुरू हुआ और 1988 में लिबर्टी शूज के लिए शाहरुख पहली बार विज्ञापन में आए।
शाहरुख को यही समझ आ गया कि इसमें बहुत बड़ा पैसा है और 2008 में शाहरुख खान इंडिया की सभी सिने सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा 39 ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे थे। अब वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एंडोर्सर हो चुके थे और लोग कहते हैं कि उनके पास 6% शेयर आ चुका था टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट मार्केट का। और अपनी फिल्मों के माध्यम से भी उन्होंने खूब नए प्रयोग किए। हिंदी फिल्मों का पहला प्रमोशनल सॉन्ग हम लोगों को समझ सको तो, यह सॉन्ग फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के साथ प्रमोट किया गया। यस बॉस 1997 में आई, उसके पहले इतना एग्रेसिवली ट्रेलर दिखाने का कंसेप्ट नहीं था। ओम शांति ओम जब आई तो उन्होंने उसमें सारे की सारी फिल्म इंडस्ट्री को लाकर नचा दिया। उन्होंने इतना बड़ा स्टार होते हुए भी वेडिंग में, इवेंट्स में नाचने का ट्रेंड शुरू किया। बहुत सारे दूसरे स्टार्स ने बुराई की, लेकिन शाहरुख खान ने बोला मुझे कमाना है, मैं अपने हुनर से कमा रहा हूं, इसमें क्या बुराई है। और आज देखते ही देखते ये काम करने वाले बहुत सारे स्टार्स की लाइन लग गई और जो नहीं करते वो बहुत थोड़े नंबर पे रह गए। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं हमेशा से अमिताभ बच्चन जी की ह्यूमिलिटी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। यहां तक कि उनके स्पीचेस को मैं अपने कोर्सेज में बतौर एग्जाम्पल यूज करता हूं। लेकिन 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि मैं शाहरुख खान की पर्सनैलिटी का भी फैन हो गया। जब 2021 अक्टूबर में आर्यन खान को अरेस्ट किया गया ड्रग्स के मामले में, वो 22 दिन तक जेल में रहे। सबको पता था मामला झूठा है, मामला गड़बड़ है, लेकिन शाहरुख खान और गौरी खान ने जिस ग्रेस के साथ इस मामले को हैंडल किया, सलाम है उनको। कोई भी और पिता होता तो टूट जाता। जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती वो आकर कोई बड़ा स्पीच देता और देश के लाखों करोड़ों फैन उसके लिए उमड़ पड़ते। लेकिन शाहरुख खान ने बेहद मर्यादा का पालन किया, बेहद विनम्रता का पालन किया। एक और इंडस्ट्री का इतना बड़ा सुपरस्टार जिसकी झलक देखने के लिए हर दिन मन्नत के बाहर हजारों लोग खड़े होते हैं, उसको समीर वानखेड़े ने इतना ह्यूमिलिएट किया। कोई भी और स्टार होता तो फट पड़ता, लेकिन शाहरुख खान ने बहुत ही संयम बरता। स्क्रीन पर शाहरुख खान का वो मैसेज है जो उन्होंने समीर वानखेड़े को भेजा। इस मैसेज को पढ़कर मेरी आंखें गीली हो गई, क्योंकि ये मैसेज लिखते वक्त उनके अंदर के पिता ने कितना धैर्य और संयम रखा होगा, सुपरस्टार पिता ने। वो सोचिए, वो समीर वानखेड़े से कहते हैं आप एक अच्छे इंसान हैं, मेरे बेटे के साथ दयालु रहिएगा, नहीं तो मेरा बेटा एक इंसान के रूप में टूट जाएगा। मैं आपसे सिर्फ विनती कर सकता हूं, एक पिता के रूप में भीख मांग सकता हूं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बेटे को सुधारेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, मैं आपकी गुडनेस में बिलीव करता हूं। ये स्टेटमेंट एक पिता का नहीं है, ये स्टेटमेंट एक थिंकर का, एक फिलोसफर का है, जो ऐसी विकट घड़ी में भी ऐसी बातें कह सकता है। इतने बड़े सुपरस्टार का ग्रेस देखिए, वो हर मैसेज में लिखते हैं समीर साहिब। स्क्रीन पर एक और मैसेज का एक हिस्सा है, उसको जरा ध्यान से देखिए। वो कहते हैं मैं अब तक प्रेस में नहीं गया। सोचिए, शाहरुख खान छींक भी दें तो हर प्रेस की हेडलाइन हो जाए। वो कहते हैं मैंने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं सिर्फ आपकी गुडनेस पर यकीन कर रहा हूं। प्लीज डोंट लेट मी डाउन एज ए फादर, एक पिता के रूप में मुझे खत्म मत कीजिए। और इन मैसेजेस को पढ़ के उस हालात में मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का खून खौल गया था कि हमको अब सपोर्ट में उतर जाना चाहिए। मैं आज यहां पर कहना चाहूंगा कि एक फादर के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में इस टफ टाइम में शाहरुख खान हम सबको एक लेसन देते हैं। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आप परिस्थितियों पर हर बार कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उन परिस्थितियों में कैसा रिएक्ट करेंगे ये कंट्रोल आप कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में फट पड़ना बहुत आसान है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, धीरज और संयम रखना बहुत कठिन है। और जब इतना बड़ा सुपरस्टार, इतना पावरफुल व्यक्ति इतना संयम रख सकता है, तो आपके जीवन की जो छोटी मोटी घटनाएं हैं उस पर क्यों रिएक्ट करना, उस पर क्यों भड़बड़ाना।
शाहरुख खान ने हमको ग्रेसफुलनेस का एक अमेजिंग लेसन दिया है और दुनिया गोल है मेरे भाई। शाहरुख खान का एक ट्वीट, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट कॉल्ड कर्मा, वहां पे कोई मेनू नहीं है, जो आप डिजर्व करते हैं वही आपको मिलेगा। और मई 2023 में समीर वानखेड़े 25 करोड़ रुपए ब्राइब लेने के आरोप से घिर गए और भी जाने कितने आरोपों से घिर गए और अपना कर्मा का चुकान भुगतारा उनको करना पड़ेगा। शाहरुख खान एक अलग किस्म के सुपरस्टार हैं। ऐसा नहीं कि अकड़ के अपने घर में बैठे हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो बाहर निकल के अलग अलग क्षेत्र के टाइकून से रिलेशन बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। वो मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली के इतना क्लोज हैं कि ईशा अंबानी ने एक बार कहा कि शाहरुख खान और मेरे पापा में एक बात कॉमन है कि हम सभी भाई बहनों का बेहिसाब प्यार उन दोनों के लिए एक समान है। शाहरुख कहते हैं, मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, मैं वक्त निकालकर अलग अलग फील्ड के टाइकून्स के पास जाता हूं। वो टाटा सन्स के श्री कृष्ण कुमार का नाम लेते हैं, वो आईसीआईसीआई के कामत जी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं, जब मैं इनसे मिलता हूं तो हैरान रह जाता हूं, इतने नॉर्मल, इतने ग्राउंडेड लोग, लेकिन विजन इतना बड़ा, बिजनेस एक्यूमेन असाधारण, और उनके पास से मैं बहुत सी नई चीजें सीख कर आता हूं। साथियों, आज मैं आपसे कह दूं, आप किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो, नेटवर्किंग भी आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपको न सिर्फ अपनी फील्ड के विजार्ड्स के साथ बल्कि दूसरी फील्ड्स के भी जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। बहुत सारे लोग बिजनेस गुरुकुल सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो बहुत सारे लाइक माइंडेड पार्टिसिपेंट्स के साथ टाइम बिता सकें। बहुत सारे लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो मुझसे करीब आ सकें और बाद में जीवन में कभी भी कोई भी समस्या हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकें। याद रखिए, बिजनेस नेटवर्किंग टाइम वेस्ट नहीं है, वो शायद आपके व्यापार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। शाहरुख खान बेहद गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नंबर्स कॉन्स्ट्रेंट है, नंबर सीमा है। नंबर को चेज मत कीजिए, क्योंकि नंबर हासिल होगा तो आप खुश होंगे, जब तक हासिल नहीं होगा आप दुखी होंगे। एक नंबर पर पहुंचेंगे तो अगले नंबर के लिए दुखी होने लग जाएंगे। वो कहते हैं, एक व्यापार में हर चीज को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। अब जब एक एंटरप्रेन्योर नंबर्स को हटा देता है तो उसके लिए पूरा आसमान उसकी लिमिट हो जाती है, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि वो क्वालिटी की बात करने लग जाता है। एंड व्हेन यू प्रोवाइड क्वालिटी, क्वांटिटी विल नेचुरली फॉलो। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। जब आप क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, जब लोग आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट होंगे, जब लोग आपकी सर्विसेज से संतुष्ट होंगे, तो क्वांटिटी अपने आप पीछे चले आएगी। और शाहरुख खान के अनुसार उन्होंने जीवन में हमेशा क्वालिटी को फॉलो किया है। वो बहुत बड़ी बात कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स लाइफलेस। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। जितने भी लोग नॉर्मेल्सी में बिलीव करते हैं, जितने भी लोग मीडियोक्रिटी में बिलीव करते हैं, नॉर्मेल्सी एंड मीडियोक्रिटी इज लाइफलेस। अपने भीतर के छोटे छोटे पागलपन को, छोटे छोटे जुनून को, उनको बाधा मत समझिए, उनको गले लगाइए। दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोगों ने, सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरीज ने, जिन्होंने दुनिया में कहीं भी किसी भी सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो सिर्फ इसलिए दे पाए क्योंकि उन्होंने अपनी इडियोसिंक्रेसीज, अपने पागलपन को एम्ब्रेस किया था। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, कौन सा ऐसा पागलपन, जुनून, एक इच्छा आपके भीतर है जिसको आप दबा रहे हैं किसी और के कहने पर या किसी फियर ऑफ फेलियर की वजह से? बाहर निकलिए, अपने पागलपन को स्वीकार कीजिए, अपने पागलपन को, अपनी जुनून को, अपनी इच्छा को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि जब वो आप करेंगे तो आपके लिए काम काम नहीं रहेगा, काम पूजा हो जाएगा, काम प्ले हो जाएगा, काम फन हो जाएगा, काम पैशन हो जाएगा, काम इमोशन हो जाएगा और काम ही हेवन हो जाएगा। मैं जब लोगों को वीआईपी में एक बुक पढ़ने की हैबिट के लिए कमिट करने को कहता हूं तो कोई लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता सर, मजा नहीं आता सर, बहुत बिजी चल रहा हूं। क्या आप शाहरुख खान से ज्यादा बिजी हैं? क्योंकि शाहरुख खान एक एविड रीडर है। वो कहते हैं, जब मैंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि एंड यूजर का हैप्पीनेस
किसी भी बिजनेसमैन का बेस्ट गोल होना चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए। हर बिजनेस ओनर को हर प्रोडक्ट में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करना चाहिए जो लोगों की जिंदगियों को छुए, लोगों को और खुश करे। और उस दिन से मैं अपनी फिल्मों में वैसी वैल्यू देने का प्रयास करने लगा। शाहरुख खान एक शानदार स्पॉन्टेनियस स्पीकर भी हैं। जब आप उनको सुनेंगे ना तो आनंद आ जाएगा। बल्कि मैं ये कह लूं कि आज के दौर में जितने फिल्म स्टार्स हैं उनमें शायद सबसे ज्यादा पावरफुल स्पीच शाहरुख खान देते हैं। तो एक बार शाहरुख खान ने ये एग्जाम्पल शेयर किया वॉरेन बफे के बारे में कि किसी ने वॉरेन बफे से पूछा, आप इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो सब सक्सेसफुल होती है, ऐसा कैसे होता है? तो वॉरेन बफे जवाब देते हैं, एक्सपीरियंस की वजह से। तो सामने वाले ने पूछा, भाई ये एक्सपीरियंस कैसे आता है? तो वॉरेन बफे जवाब देते हैं, बाय मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। बहुत ध्यान से सुनना, राइट डिसीजन लेने का एक्सपीरियंस कैसे आता है? बाय मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। और शाहरुख कहते हैं, उस दिन के बाद मैं रिस्क लेने से नहीं डरा। तो यहां पर शाहरुख खान आप सभी को लेसन देते हैं। आप दुनिया में किसी भी मुकाम पे हो, व्यापार में किसी भी मुकाम पर हो, जिंदगी में किसी भी मुकाम पर हो, अंतिम क्षण तक सीखिए। दुनिया में अलग अलग क्षेत्र के जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं, टॉप अचीवर्स हैं, उनको पढ़िए, उनके जिंदगी के अच्छे और बुरे अनुभवों को आत्मसात कीजिए, क्योंकि हर गलती खुद करना मूर्खता है। इतने महानतम लोग आपको जब गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इससे बड़ा लेसन और कहां मिल सकता है? तो आज अभी इस पल से मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, इस सब बहानों को आग लगा दीजिए। और यदि ये सब बहाने मारना ही है तो जरा शीशे में जाके खुद से पूछ लेना, क्या मैं शाहरुख खान से बड़ा हूं? तो हम आज यही दुआ करते हैं कि 57 साल के जवान शाहरुख खान, जिन्होंने एज को महज एक नंबर में कन्वर्ट करके डस्टबिन में डाल दिया है, आपकी जवान सफल हो और आपकी जो जर्नी है, जो स्ट्रगल्स हैं, उससे देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिले और हर औसत व्यक्ति जिसने एक तकलीफ दे बचपन झेला है वो आपके जैसा बनने का सोच सके। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।